परवेज इलाही को कॉल, जनरल बाजवा ने नहीं की। दो और लोगों ने परवेज इलाही को इस तरफ लगाया, बनीगाला के चक्कर लगाए। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं परवेज इलाही ने खुद जनरल बाजवा से पूछा, जिस पर उन्होंने कहा अपनी मर्जी करें। परवेज इलाही को कॉल जनरल बाजवा ने नहीं की। वापडा हाउस से आए इसहाक डार का दावा, परवेज इलाही ने खुद जनरल बाजवा से पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी करें। वजीर खजाना की जानिब से ये कहा गया, अब परवेज इलाही की वापसी के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं करूंगा। इसहाक डार की जानिब से ये भी कहा गया, सदर मुमलिकत आर्मी चीफ की समरी मुस्तरद करते थे तो प्लान बी मौजूद था। इसहाक डार की जानिब से ये भी कहा गया कि सदर को बता दिया है मुज़ाकरात शराइत के साथ नहीं होंगे। देखिए चॉइस साहब ने अगर कहा है तो उनका जरूर होगा। जाहिर है कि चौधरी साहब इधर आके दुआएं करके मिठाइयाँ खा के वापस उधर चले गए थे, तो अब उसकी रीजन उन्होंने बता दिया कि मुझे किसने कहा था। देखिए अब मुझे फोर्स करें, मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। अच्छा, आपका ख्याल है कि फोन कहीं और से आई थी? पहले वापडा हाउस से आई, फिर कहीं और फ्लाइंग क्लब से आई। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर जब वो उन्होंने इनसे पूछा कि मुझे ये एडवाइस किया, तो उन्होंने मेरी इत्तला ये है, उन्होंने कहा आपकी मर्जी जो करना करे। IMF प्रोग्राम की वापसी तक डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि IMF ना आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ इमरान खान ने धकेला। इमरान खान आज भी चाहते हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को हर सूरत अमीरों पर टैक्स लगाना होगा। मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से ये कहा गया है कि IMF प्रोग्राम की वापसी तक डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ इमरान खान ने धकेला। इमरान खान आज भी चाहते हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को हर सूरत अमीरों पर टैक्स लगाना होगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से ये कहा गया है कि IMF ना आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे। इमरान खान आज भी चाहते हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वफाकी काबीना ने रेकोडेक मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी, लेकिन मंसूबे पर हुकूमत के अपने ही खफा हो गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दो अहम इत्तेहादी जमातें नाराज। JUI और BNP मैंगल का एहतजाज। इत्तेहादी वज़रा ने कहा कि रेकोडिक के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया, बिल के खिलाफ है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, जल्द तरामीम को शामिल किया जाएगा। वफाकी काबीना ने रेकोडिक मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, लेकिन मंसूबे पर हुकूमत के अपने ही खफा हो गए। वज़ीर आज़म की सदारत इजलास में दो अहम इत्तेहादी जमातें नाराज हो गईं। मोटरवे नेटवर्क की तकमील की तरफ अहम कदम। वज़ीर आज़म ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मोटरवे के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। अच्छी आदत है या बुरी, मैं मजबूर हूँ, मयार का मुआयना करने पहुँच जाता हूँ। वज़ीर आला सिंध के साथ मिलकर छापे मारूंगा। क्वालिटी अच्छी हुई तो शाबाश दूंगा, ठीक ना हुई तो थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा लूंगा। पाकिस्तान की तरक्की पसमानदा इलाकों की तरक्की से जुड़ी है, सलाह मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मोटरवे का मंसूबा बहुत देर से ज़ेरे इल्तवा था। मंसूबे पर दोनों तरफ से काम शुरू होगा और तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। पिछले 4 साल 3.5 साल कुछ नहीं हुआ इस पे, और आज आप इस हिस्टोरिक मंसूबे की संग बुनियाद ना सिर्फ यहाँ रख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, बट इसके दूसरे सिरे पे जा रहे हैं। आज आप हवाई जहाज से ये सफ़र तय करेंगे इंशाअल्लाह ताला सक्खर से लेकर हैदराबाद तक, और इसका 2 जगह इफ्तिताह हो रहा है। तो यही उम्मीद हम करेंगे सिंध के लोग कि दोनों तरफ से इस पे काम शुरू होगा और आधे टाइम पे ये काम ख़त्म होगा जो नॉर्मली होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसे ही बहुत देर हो गई है इसको। M6 मोटरवे पाकिस्तान के बड़े शहरों को आपस में मिलाने का एक अहम मंसूबा है। ये कितना तवील होगा, ये किन शहरों को आपस में मिलाएगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 306 किलोमीटर तवील M6 मोटरवे सक्खर से शुरू होकर हैदराबाद तक जाएगी। मंसूबे पर 3 खरब 7 अरब रुपए खर्च होंगे और इसे 2.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। 6 रोया मोटरवे जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, बेनजीराबाद, नौशहरो फिरोज, खैरपुर और सक्खर के अजला से गुजरेगी। मंसूबे के तहत सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 15 इंटरचेंजेस, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल और नहरों पर 82 पुल बनाए जाएंगे।
इसके अलावा 19 ओवरपास पुल, 6 फ्लाईओवर्स भी तामीर किए जाएंगे। 15 इंटरचेंजेस जिन मकामात पर तामीर किए जाएंगे उनमें रोहडी, खैरपुर, लाड़काना रोड, गदेगी, मेहराबपुर, भेरिया रोड, दौड़, नवाबशाह, शोहदादपुर, टंडो आदम, अडेरो लाल, मटियारी, हैदराबाद, N55 के लिए सहवन रोड और M9 के लिए जामशोरो शामिल है। मोटरवे पर रफ्तार की हद 120 किलोमीटर फी घंटा होगी और इसके दोनों तरफ हर 50 किलोमीटर के फासले पर सर्विस एरियाज और रेस्ट एरियाज की सहूलत फराहम की जाएगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर रोजाना तकरीबन 30 से 40 हजार गाड़ियां सफर करेंगी। M6 की तामीर से पिशावर कराची मोटरवे का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। पिशावर से इस्लामाबाद M1, इस्लामाबाद से लाहौर M2, लाहौर से अब्दुल हकीम M3, अब्दुल हकीम से मुल्तान M4, मुल्तान से सक्खर M5, सक्खर से हैदराबाद M6, हैदराबाद से कराची M9 मोटरवेज शामिल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि असम्बलियां इसी माह तहलील होने जा रही हैं। काफिली गाह में इत्तेहादी है, इन्हें अपने फैसले से आगाह कर दिया। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं, PTM हुकूमत ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया है। आपको बताएं कि ये कहा गया है इमरान खान की जानिब से कि असम्बलियां इसी माह तहलील होने जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि इमरान खान का साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वज़ीर आला परवेज इलाही से सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र ने मुलाकात की। गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। ऐसे काम कर रहे हैं जो आवाम मेरे पहले दौर की याद रखेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की तैयारी, लीगी क़यादत फिर लंदन में जमा। हमजा शहबाज लंदन चले गए, लाहौर से रवाना हुए, एक हफ्ता क़याम करेंगे। हमजा शहबाज लंदन में नवाज शरीफ से हम मुलाकात भी करेंगे। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की तैयारी, लीगी क़यादत फिर लंदन में जमा। हमजा शहबाज लंदन चले गए, लाहौर से रवाना हुए, एक हफ्ता क़याम करेंगे। हमजा शहबाज लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात भी करेंगे। तो तख्ते पंजाब हुक्मरानी की तैयारी की जा रही है। लीगी क़यादत फिर लंदन में जमा। लाहौर से रवाना हुए हमजा शहबाज और वो लंदन जा चुके हैं, एक हफ्ता क़याम करेंगे। नैब तरमीम जल्दबाजी में मंजूर हुई, क्या अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे? नैब तरमीम की हिदायत करने वालों को असल में फायदा पहुंचा। नैब तरमीम इस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ केस में ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि नैब तरामीम जल्दबाजी में मंजूर हुई, क्या अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे। सुप्रीम कोर्ट में हालिया नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, एग्जीक्यूटिव अपना काम ना करे तो लोग अदालतों के पास ही आते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी सियासी पार्टी चल रही होती है। और सवाल उठाया, क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ बांध कर तमाशा देखे? नैब तरमीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हो सकी। मसला सिर्फ करप्शन का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है। सिस्टम में मौजूद खामियों को कभी दूर करने की कोशिश ही नहीं की गई। पार्लिमान का काम है सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए कानून बनाए और अमल भी कराए। हर सूबे में 5 माह बाद IG और 3 माह बाद SHO बदल जाता है। माजी में रैकोडिक और स्टील मिल के फैसले अदालत ने अच्छी नीयत से किए, मगर हुकूमत सिस्टम की कमजोरी के बायस मंसूबों में करप्शन पकड़ नहीं सकी। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। करप्शन पर किसी सूरत माफी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, करप्शन गलत है और इसमें कोई शक नहीं, मगर सवाल ये है कि करप्शन का सद्देबाब किसने और कैसे करना है। करप्शन की रैंकिंग में पाकिस्तान 80 नंबर पर है, जो नैब तरमीम से पहले था। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, नैब तरमीम के बाद अब जो रैंकिंग जारी होगी इसमें पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे जा चुका होगा। अदालत ने मजीद समाअत मुलतवी कर दी। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।